धम्मपद के अब तक हम 29 सूत्रों में बात कर चुके हैं और हमने समझने की कोशिश की है कि भगवान बुद्ध ने धम्मपद के जरिए आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन किया। हमें आध्यात्म में किस तरह से प्रगति करनी है, किस तरह से हमें अपनी ध्यान साधना में जुटना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। धम्मपद के जरिए, धम्मपद में जो भी गाथाएं कही गई हैं, गाथाओं के जरिए बुद्ध ने हमें समझाया। आज हम धम्मपद के सूत्र 30 की बात करेंगे। एक भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि क्या आपने देवताओं के शिरोमणि इंद्र को देखा है? क्या आपने इंद्र को देखा? इस तरह के कई प्रश्न उसने पूछे। तब भगवान ने भिक्षु से कहा कि भिक्षु, इंद्र अप्रमाद में जुटा हुआ ऐसी महान संपदा को प्राप्त हुआ। उसे जो सिंहासन मिला वह अप्रमाद के कारण मिला। अप्रमाद की सभी जीव, सभी आर्यजन प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद से ही सारी लौकिक लोकोत्तर संपदा प्राप्त की जा सकती है। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी और यह सूत्र कहा था, अपमादेन मध्वा देवानंग शेटतंगतो अपमादं पसंग संति पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद का अर्थ होता है आलस्य रहित। और एक साधारण मनुष्य की स्थिति इस संसार में क्या है? वह सब कुछ पाना चाहता है। इस दुनिया के समस्त भोग विलासों को भोगना चाहता है। सभी साजो सामान इकट्ठा करना चाहता है, संपदा इकट्ठा करना चाहता है, पद, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन पा नहीं सकता। कारण यह नहीं है कि उसके अंदर वह शक्ति नहीं। शक्ति तो सबके अंदर उतनी ही है। कबीर कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजियो, कौन भला कौन मंदा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जबकि एक ही नूर से इस जग की उत्पत्ति हुई है। एक प्रकाश सबके अंदर है, वह आध्यात्मिक रोशनी जिससे यह पूरी सृष्टि बनी है, चल रही है। लेकिन उस आध्यात्मिक रोशनी को नहीं महसूस करने की वजह से, इंद्रिय भोगों में रस लेने की वजह से, मन का इंद्रियों में पूरी तरह से ग्रसित हो जाना और बाहर तृष्णा, द्वेष, काम, मोह, इच्छा, ईर्ष्या, अहंकार, मैं, मेरी, आत्मदृष्टि, इन सभी ने मनुष्य को नीचे की तरफ खींच लिया
और वह बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो चुका है। कोई भी व्यक्ति यहां खुश नहीं। कोई भी व्यक्ति यहां जो कुछ भी उसे मिला है उससे उसकी तृप्ति नहीं होती, वह अतृप्त ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति यहां अप्रमाद में नहीं। अप्रमादी आर्यजन के रास्ते पर चलते हैं। अप्रमादी आर्यों के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अप्रमादी अपने जीवन को निर्वाण तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और प्रमाद इस संसार में ग्रसित रहने वाले व्यक्ति की पहचान है, जो आलस्य में डूबा है, जो मोह से ग्रसित है, जो मान पद प्रतिष्ठा को ही जीवन का बहुमूल्य वस्तु समझता है। जीवन की संपत्ति, जीवन की महान संपत्ति, जीवन में अगर कुछ पाई जा सकने वाली है तो प्रमादी व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करता है और कभी सुखी नहीं होता। यही बुद्ध इस धम्मपद के सूत्र 30 में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति अप्रमादी है वह देवताओं के राजा इंद्र की तरह, यानी वह व्यक्ति सर्वोत्तम पद को प्राप्त करता है। सर्वोत्तम पद क्या है? बुद्ध यह नहीं कह रहे कि देवताओं में श्रेष्ठ बन जाना ही सब कुछ है। बुद्ध हमें अप्रमाद के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपने इंद्र को देखा? तब बुद्ध कहते हैं कि इंद्र तो अप्रमादी था, इसीलिए उस सिंहासन पर जाकर बैठा है। वहां इंद्र क्या कर रहा है, बात यह नहीं है। बात यह है कि वह श्रेष्ठ कैसे बना देवताओं में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो आलस्य रहित है, अप्रमादी है, उसकी प्रशंसा सब जगह होती है और प्रमाद की सदा निंदा होती है, क्योंकि प्रमाद आलस्य, भोग, विलास, इंद्रिय भोगों में डूबे रहना, आर्यजनों की संगति, बुद्ध की संगति से दूर रहना और इस भवबंधन से ऊपर उठने के लिए न तो कोई प्रयास करना और न ही उस में कोई रुचि लेना। यह प्रमादी व्यक्ति के लक्षण है। प्रमादी संसार की तरफ दौड़ता है और अप्रमादी संसार से ऊपर उठने का प्रयास करता है, क्योंकि अप्रमादी को यह पता चल चुका होता है, यह आभास हो चुका होता है कि यहां कुछ भी पा लिया जाए उससे खुशी नहीं मिलती, उससे सदा के लिए शांति, मन की शांति नहीं मिलती, सदा के लिए तृप्ति नहीं मिलती। मन को अगर तृप्त करना है, मन को अगर सदा के लिए शांत करना है, तो उसे निर्वाण पथ पर लगाना होगा, उसे आर्य जनों की संगति में लगाना होगा, उसे बुद्धों के उपदेश पर चलने के लिए प्रयासरत करना होगा। तब बुद्ध कहते हैं कि अपमादेन मध्वा देवानंग सिद्धतंगतो अपमादं पसंग संति। पमादो गर्हितो सदा, प्रमाद की सदा ही निंदा होती है, क्योंकि प्रमादी व्यक्ति इस संसार में भी कुछ पाता नहीं, कुछ नहीं पा पाता, सिर्फ दौड़ लगाता है, क्योंकि प्रमादी है, क्योंकि आलस्य से ग्रसित है, क्योंकि जड़ है, क्योंकि उसके अंदर वह
कुशाग्रता नहीं, उसके अंदर प्रयासरत रहने की न तो इच्छा है और न अभिलाषा है। वह प्रयास करता है आधा अधूरा। प्रमादी व्यक्ति का लक्षण होता है वह आधा अधूरा प्रयास करेगा। वह कभी वक्त पर, उसके जीवन में नियम नहीं होता, संयम नहीं होता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार से वह अपने को फिट नहीं रख पाता। यह आलसी व्यक्ति के, प्रमादी व्यक्ति के लक्षण हैं। वह पाना सब कुछ चाहता है, वह आगे बढ़ना चाहता है संसार में भी, वह निर्वाण भी पाना चाहता है, वह भक्ति भी करना चाहता है, वह भगवान के नज़दीक भी जाना चाहता है, वह गुरु और सद्गुरु के नज़दीक भी जाना चाहता है। लेकिन मन प्रमादी है, लेकिन मन आलस्य से भरा है, लेकिन मन भोग विलास से भरा है। और जब भोग विलास में डूबता है तो बहुत नीचे चला जाता है। फिर उसे कुछ भी आभास नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक बिल्कुल ही न के बराबर जगा हुआ है। इसलिए वह पशुवत हो जाता है। प्रमादी व्यक्ति का जीवन ऐसे ही है जैसे पशु का जीवन होता है। सुबह उठते ही खाना पीना, भोग विलास, आलस्य में बने रहना, किसी भी काम करने की प्रबल इच्छा नहीं, आधे अधूरे मन से काम करना, कोई आचरण नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं। और जो परिणाम आधे अधूरे आते हैं तब वो और दुखी हो जाता है, दुख में डूब जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, द्वेष से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, राग से भर जाता है। बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। प्रमादी व्यक्ति की बुद्धि बहुत छोटी होती है। वह संसारी बुद्धि है, लेकिन संसार में भी प्रबल नहीं है, संसार में भी दौड़ नहीं लगा पाता, क्योंकि नियम नहीं है, आचरण नहीं है, संयम नहीं है। और बिना नियम के, बिना विनय के कौन इस संसार में आगे बढ़ पाता है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अपमादं पसंग संति, अप्रमाद की सदा ही प्रशंसा होती है। और अपमादेन मध्वा देवानंग सिद्ध तंगतो, और जो अप्रमादी है वह लौकिक लोकोत्तर संपदा की प्राप्ति करता है। वह इस भव से ऊपर उठ के जो संपदा पाई जा सकती है वो वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रमादी व्यक्ति को तो संसार भी नहीं मिलता, वह संसार भी नहीं जुटा पाता, भोग विलास में इस तरह से ग्रसित हो जाता है। बाल बच्चे, और फिर उन बाल बच्चों की परवरिश, और फिर उनसे अपेक्षा, इतनी बुरी तरह से माया में ग्रसित हो जाता है इस संसार की कि उसको कभी एहसास भी नहीं हो पाता कि जीवन इससे भी बड़ा है, जीवन इससे भी ऊपर है। और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है। और यह बहुमूल्य जीवन, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बड़े ही सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, सीमित पूंजी है सांसों की, ऐसे ही गंवा कर चला जाता है। और फिर अंत में मृत्यु के समय पछतावा होता है, आंख से आंसू निकल रहे होते हैं, दुख में डूबा हुआ होता है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त चला गया, क्योंकि सांसों की पूंजी खत्म हो गई। और उसके बाद जीवन
दोबारा से कब मनुष्य रूप में मिलेगा, इस बारे में कोई भी पक्का नहीं। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में उतारना चाहिए और एक अप्रमादी के जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। अप्रमादी का जीवन होता है आचरण में रहना, संयम में रहना, शील के नियमों का पालन करना, बुद्ध के उपदेशों को सुनना, सद्धर्म श्रवण से अपने जीवन को सदा ही उत्थान की तरफ ले जाना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन, क्योंकि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही हमें इस संसार में जीने की शैली बताता है, सिखाता है। इस संसार में जीने की शैली है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया गया सम्यक कर्मांत। कर्मों को कैसे करना है, कौन से कर्मों को करना है, कैसे इस संसार से कर्म और फल के नियम को भोगते हुए ऊपर उठा जा सकता है। सम्यक वाक, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलने से क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे। सम्यक आजीविका, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे जुटाना है, यह सब हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। प्रज्ञा कैसे खुलेगी, संकल्प कैसे जगेगा, स्मृति कैसे जगेगी, समाधि कैसे लगेगी, निर्वाण कैसे मिलेगा, और सम्यक व्यायाम हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करके हम अपने शरीर को, मन को और अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, उसको उत्थान की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। यह सब कुछ ही हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग बताता है। हमें धम्मपद के सूत्रों से अपनी जिंदगी को उत्थान की तरफ, निर्वाण की तरफ लगाना चाहिए। नमो बुद्धाय।